जय हिंद। नवंबर का मंथ गया और जो हमारे हर बार की सीरीज होती है कि मैं नवंबर मंथ की स्टार्टिंग में, अक्टूबर में, सितंबर में, हर महीने की स्टार्टिंग में 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स डालता हूं जो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक बढ़िया सा गेन्स दे सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? देखो हर बार की तरह क्या होगा, मैं यहां जाऊंगा, देखो 1 2 3 4 5 ये 5 स्टॉक है, बाय कर लेना, ओके टाटा बाय बाय। बट खुद बताओ, खुद एनालाइज करो आप, आपको लगता है इससे 1% भी नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ? डेफिनेटली नॉट। यहां पर क्या होगा, मैं आऊंगा 5 स्टॉक के नाम लिखूंगा, हो सकता है चलो लेवल्स भी लिख दूं, बट इससे नॉलेज में ना 1% भी बिलीव नहीं होगा, 1% भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूं, देखो चाहे वो 1 मिनट चार्ट हो, चाहे वो टेक्नो फंड एनालिसिस हो, चाहे हम ट्विटर पे चार्ट डालें, टेलीग्राम पे डालें या यूट्यूब पे 5 मिनट स्टॉक्स डालें, हमेशा हमेशा ये ट्राई रहता है कि यहां पर हम लोग हमेशा नॉलेज इंपार्ट करें। चार्ट दें, चार्ट में बन क्या रहा है, क्या वॉल्यूम्स का रोल है, क्या पैटर्न बन रहा है, फ्लैग ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम ये वो सब जो भी होगा सब यहां पर होगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दिसंबर का महीना शुरू हुआ है तो 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, जिनमें अच्छा खासा गेन्स मिल सकता है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, दिसंबर 23 यानी 23 ईयर का लास्ट महीना है, तो गेन के चांसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। हो सकता है एक रैली जो निफ्टी में आई है, निफ्टी ने जो एटीएच टच करा है, वो यहां पर भी और हमारे गेन्स बढ़ाकर देखा जाए। नवंबर की मंथ की परफॉर्मेंस की रिव्यू करेंगे। नवंबर की मंथ की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो 5 स्टॉक दिए थे। एरोग्रीन फ्लैट पड़ा रहा, ना ऊपर ना नीचे। आरईपीएल अगेन फ्लैट पड़ा रहा। रुशील ने यहां पर 4% के गेन्स बनाकर दिए। वेल्सपन ने 4% के गेन्स बनाकर दिए। पेनिनसुला ने 13% के गेन्स बनाकर दिए। पेनिनसुला में बैक टू बैक मूव आ रहा है। ये जो स्टॉक है पेनिनसुला, ये आगे के लिए भी होल्ड करा जा सकता है। नंबर 1 रुशील डेकोर पे हम ऑलरेडी टेक्नो फंड एनालिसिस देखे जा सकते हैं। अगर किसी को होल्ड करना है, इन 5 में से ये 2 स्टॉक को आगे भी होल्ड कर सकता है। ओवरऑल 4.7 राउंड ऑफ टू 5% के आसपास गेन बनाकर दिया पूरे महीने में। पूरे महीने में जब मार्केट नीचे की तरफ भी गया, ऊपर की तरफ भी गया, साइडवेज भी हुआ, एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस बनी। होप सो अब इस महीने में दिसंबर में 5 7 10% के आसपास गेन बन जाए। चलो शुरू करते हैं दिसंबर मंथ के लिए। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, जब हम लोगों ने ये आईपीओ का एनालिसिस करते हैं, फिर यहाँ पे 1 मिनट शॉर्ट्स आते हैं, स्ट्रैटेजीज जाती हैं, ढेर सारी एजुकेशनल वीडियोस जाती हैं, जो यहाँ पर मैं 1 मिनट की शॉर्ट भी डालूंगा ना चार्ट के साथ। पहला स्टॉक दिसंबर का प्रीकॉन। चार्ट में क्या हुआ, चार्ट का स्ट्रक्चर देख के पता लग रहा है कि यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, राइट। अब हुआ क्या, पहले तो चार्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक एक 2 मिनट लगाएंगे चार्ट पर। यहां पर सबसे पहले क्या हुआ, मल्टीपल इनसाइड बार बने, यहां एक ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद वापस से ब्रेकआउट को फॉलो अप मिला और एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, ठीक है। 3-4 दिन कंसोलिडेट हुआ, फिर वापस से कंटिन्यूएशन हुआ। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहां पर ये जो मूव आया है वो रियल मूव है। देखो ऐसे समझते हैं, एक मूव आया, एक मूव आया यहां पर। अगर इस मूव को बाद में फॉलो अप मिल रहा है 2 दिन 3 दिन नेक्स्ट वीक तक, अगर इस मूव को फॉलो अप मिल रहा है ऐसे भी, थोड़ा नीचे आया फिर वापस ऊपर, तो ये जेन्युइन मूव है। बट अगर ये मूव इस तरीके से बनता है, ऊपर गया, यूं हुआ और धड़ाम से नीचे गिर गया, तो यानी कि ये रियल मूव नहीं था, पंप एंड डंप माना जा सकता है। होक्स उड़ा दिया किसी ने, न्यूज उड़ा दी, ये कंपनी इसके साथ मर्जर कर रही है, ये एक्वायर कर रहा है, ये कुछ भी उड़ा दिया, व्हाट्सएप पे ढेर सारे मैसेजेस फ्लोट कर दिए। तो हमेशा याद रखना, अगर पहला ब्रेकआउट आ रहा है, मूव आ रहा है, उसको फॉलो अप मिल रहा है, तो समझ आता है कि पहले वाला जो मूव था वो रियल मूव था। तो यहां पर भी क्या हुआ, वापस आते हैं, तो यहां पर भी एक और फॉलो अप मिला, फिर वापस ऐसे फॉलो अप मिला। उसके बाद क्योंकि एक रैली आ चुकी थी ऑलमोस्ट 150 से लेकर 200 तक, दैट इज ऑलमोस्ट 30% के आसपास, 30-33, तो यहां पर एक साइडवेज हुआ। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, ये देखो, ये जोन इसने ब्रेक नहीं करी, ये साइडवेज रहा सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने तक, फिर जाके दोबारा से ब्रेकआउट दिया हैवी वॉल्यूम्स के साथ। तो पता लग रहा है कि हां, ये जो मूव आए थे वो जेन्युइन मूव थे। चार्ट का स्ट्रक्चर डेफिनेटली फ्लैग ब्रेकआउट लग रहा है। वीकली चार्ट देखते हैं, हमेशा वीकली चार्ट देखने का बेनिफिट ये है, मंडे को हो सकता है कि मूव ना आया हो, ट्यूसडे को हो सकता है मूव ना आया हो, वेडनेसडे को मूव आ गया, वेडनेसडे को मूव आ गया, थर्सडे को वापस से प्रॉफिट बुकिंग, फ्राइडे को वापस से प्रॉफिट बुकिंग। तो अब जैसा मैंने समझाया, यहां पर फॉलो अप तो मिला ही नहीं, राइट, थर्सडे या फ्राइडे को या नेक्स्ट वीक। इसलिए हमेशा वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर एक स्ट्रॉन्ग बेस बता देगा है या नहीं है। चलो चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर सबसे बेस्ट पार्ट क्या लग रहा है, लेट्स हैव अ क्विक लुक।
नंबर वन, पहले यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार बने, इसने ब्रेकआउट दिया, फिर इसने मल्टीपल इनसाइड बार बनाए, फिर इसने ब्रेकआउट दिया। अब दोबारा से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हफ्ते के बाद, दैट इज ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद जाकर ब्रेकआउट आया मल्टीपल इनसाइड बार का और वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम का पैरामीटर मेरा टिक हो रहा है, यहां पर प्राइस एक्शन का पैरामीटर टिक हो रहा है। चलो चार्ट कंप्रेस करते हैं, तो यहां पर कप एंड हैंडल बोलना चाहो कप एंड हैंडल बोल सकते हो कि यहां पर एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना, कप एंड हैंडल बोलना चाहो, मल्टीपल इनसाइड बार से ट्रेड लेना चाहो, विचएवर यू वांट। प्राइस एक्शन भाव भगवान 6। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो तो लग रहा है कि हाँ यहां पर ओवरऑल हायर फॉर्मेशन में जा चुका है। नंबर वन, राउंड बॉटम बनाने के लिए समवॉट 400 के लेवल्स तक जा सकता है। स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 264 पे, स्टॉप लॉस रख रहा है, तो ये जो लास्ट जो 11 कैंडल का इनसाइड बार था वो वहां पे रख सकते हो, समवॉट अराउंड 190 के आसपास आ रहा है। और पहला टारगेट जो मैं रखूंगा वो रहेगा यहां पर 350 के आसपास, दूसरा टारगेट पूरा टॉप पे 400 के आसपास। रिस्क रिवॉर्ड यहां पर भी फेवरेबल नजर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक प्रीकॉट। चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ, अमारा राजा बैटरीज। अमारा राजा में भी प्लस उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्साइड, दोनों में ही अच्छा खासा मूव आया, दोनों ही बैटरीज में। यहां पर चार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं हुआ क्या। ये तो एक चीज क्लियर है कि पहला जो बेस इसने बनाया था, पहला बेस इसने यहां पर बनाया समवॉट अराउंड 540 के आसपास, 540 550 के आसपास। दूसरा बेस इसने यहां पर बनाया 1 2 3 4 5 6 बार ऑलमोस्ट सेम जोन से बाउंस होकर वापस ऊपर की तरफ गया, ये गैप भी फिल कर दिया। ये जो रेजिस्टेंस थी इसको क्रॉस करके ऊपर एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ क्लोज हो गया। अब चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चार्ट कंप्रेस करते हैं, तो अगेन हाई हायर लो फॉर्मेशन में लग रहा है। वीकली अब देखो ये चार्ट दिख रहा है कितना नॉइजी चार्ट है। अगर मैं ये चार्ट सामने रख दूं, दिख रहा है कि यहां पे यार नॉइज है, गैप है, यहां पर गैप है, छोटी छोटी कैंडल्स हैं। अगर मैं जैसे ही वीकली चार्ट करता हूं, हाँ बोलो, पूरा का पूरा चार्ट समराइज हो गया, एक बेटर व्यू जो होता है ना, क्लैरिटी वो मिल गई यहां पर। चलो चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहां पर क्या हुआ, अगेन यहां पर भी सेम मल्टीपल इनसाइड बार बने इस कैंडल के साथ। मुझे चाहिए था इस कैंडल के नीचे लो क्लोज हो, नहीं क्लोज हुआ। पहले यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार मैंने ब्रेकआउट दिया, वापस से ऊपर नीचे की तरफ आया, प्रोबेबली कोई न्यूज आई होगी, तो यहां तक चलता रहा, ब्रेकआउट दिया, वापस से नीचे आया। अब 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 10-15 कैंडल नजर आ रही हैं, ब्रेकआउट दिया और हैव अ लुक, वॉल्यूम इंक्रीजिंग पैरामीटर में, मतलब वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, रियल मूव लग रहा है। चलो चार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। कंप्रेस किया चार्ट, अगेन अनदर स्टॉक, पहला प्रीकॉट, दूसरा ये, दोनों हायर लो फॉर्मेशन में है। तो अगर मैं चार्ट के स्ट्रक्चर पे एक स्टॉप लॉस डालना चाहूं तो वो मैं ऐसे ट्रेंड लाइन के साथ डाल सकता हूं। ट्रेंड लाइन के नीचे गया, समझ जाओ कि भैया बिकवाली आ चुकी है। दूसरा मूव कुछ इस तरीके से ऊपर लग रहा है। चार्ट के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो कुछ इस तरह, तो यहां पर स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 770 के आसपास। जो ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है राउंड बॉटम का, समवॉट अराउंड 1000 के आसपास, स्टिल 30% 40% के आसपास इजीली अपसाइड नजर आ रहा है। ये हो गए दो स्टॉक दिसंबर के लिए। चलते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ, फिनकेबल में क्या हुआ, चार्ट का स्ट्रक्चर सामने लेकर आते हैं, तो यहां पर एक खिचड़ी सी पक रही थी, नीचे की तरफ आया, ये खिचड़ी सी पक रही थी। अब नीचे की तरफ जाता तो समझ आता है बियरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन आता, बट ये नीचे की जगह ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, चार्ट के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहां पर जस्ट 1 मिनट, ये जो ब्रेक कंसोलिडेशन कर रहा था, ये जो कंसोलिडेशन कर रहा था ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने तक, अब वहां पे बैक टू बैक गैप अप के साथ मूव, और हैव अ लुक, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, बैक टू बैक वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में है। और चार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं कि फिनकेबल हम क्यों पिक कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक, यहां पर कहीं स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, ये वो जोन था ब्रेकआउट वाला, वापस से एक ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ एक रैली आई, दैट इज ऑलमोस्ट 900 से लेकर 1200 तक, दैट इज ऑलमोस्ट अगेन 33% के आसपास, नीचे की तरफ आया, रीटेस्ट जोन कर रहा है और अब वापस से ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो पहला टारगेट तो डेफिनेटली समझ ही आ गया होगा अभी तक कि पहला टारगेट ये कुछ इस तरह मेरी पलकों से मिला दे 1200। प्लीज इग्नोर द सॉन्ग, आई नो आई हैव अ हॉरिबल वॉइस फॉर दिस, राइट, माफी इसके लिए। 1200। अब आते हैं वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर की तरफ। अगेन हैव अ लुक, हाँ अब की बार डेफिनेटली इनसाइड बार बहुत छोटा सा है, बट जो चार्ट का स्ट्रक्चर लग रहा है वो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर लग रहा है। ये ट्रेंड लाइन थी, उसके बाद अब लग रहा है वापस से 1200 1500, अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 1500 की रेंज की तरफ जाना शुरू होगा। ये वो सपोर्टिव बेस है, तो यहां कहीं 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। ये देखो दिख रहा है,
एक बार यहां बेस बनाया, अब दोबारा से यहां पर बेस बनाने के लिए ट्राई कर रहा है। थर्ड स्टॉक हो गया मेरा फिनकेबल। चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ, लक्ष्मी केम, लक्ष्मी ऑर्गेनिक। चार्ट का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, जहां पर क्या हुआ, ये चार्ट पहले का ड्रॉन है, तो यहां पर सबसे पहले ये वो ब्रेकआउट जोन थी, ब्रेकआउट दिया, वापस से नीचे गया, हैव अ लुक, सपोर्टिव जोन पे रीटेस्ट करने 1 2 3 ट्रिपल बॉटम बेस बनाया और वापस से ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये देखो, एक काम करता हूं, ये हटा देता हूं, बट अगर लगा रहने देते, काम करते हैं, यहां पर भी इनसाइड बार बना हुआ, क्या, लेट्स हैव अ लुक। ये पहली मदर कैंडल बनी, ये इनसाइड बार बना, इसने ब्रेकआउट का ट्राई करा, फेल हो गया, इसने ब्रेकआउट का ट्राई करा 2 अटेम्प्ट्स और दैट टू अ वीकली कैंडल, फिर इसने ब्रेकआउट का ट्राई करा, फेल हो गया, फाइनली इसने कहा मैं दम लगाता हूं, लेट्स गो, और इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहां पर दे दिया। ट्रिपल बॉटम बेस बना रहा है, मल्टीपल इनसाइड बार चल रहे हैं, हो सकता है ये कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन के लिए कुछ इस तरह पैटर्न कंप्लीट कर दे, तो ये समवट अराउंड आएगा 320 के आसपास, और अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो वो जाएगा समवट अराउंड यहां पर, ये समवट अराउंड 400 के आसपास, 380 390 के आसपास, तो यानी ये पैटर्न कंप्लीट करे पहले, फिर उसके बाद यहां पर ब्रेकआउट दे, ये ऊपर की तरफ जाएगा और तब जाके नेक्स्ट लेवल निकलेगा 440। तो पहला लेवल हो गया यहां पर 320, सेकंड 390 और जाके 440 के आसपास। लक्ष्मी कैम हो गया मेरा फोर्थ स्टॉक। अच्छा, एक चीज अगर लग रहा होगा कि मैं जो बार बार इनसाइड बार बोल रहा हूं, भैया ये इनसाइड बार है क्या? देखो, चैनल पर जाना है, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, प्लेलिस्ट पे क्लिक करा तो यहां पर मल्टीपल प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगी, जैसे कि यहां पर सारे पॉडकास्ट जो हम गेस्ट स्पीकर को बुलाते हैं, ऑप्शंस के लिए, इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए, ये 5 बेस्ट स्टॉक्स जो सीरीज अभी आप देख रहे हो लाइव, फिर ये दिवाली जो लास्ट ईयर का है। अब यहां पर आपको मिलेगा प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, इनसाइड बार नंबर 1, इनसाइड बार पार्ट 2 है जिसमें स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, धनिया मिर्च है, फिर उसके बाद ये कैंडल स्टिक्स, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, बीबीवी बिल्कुल देख लेना, इंट्राडे वालों के लिए वरदान है, इसका स्क्रीनर भी यहां पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये शूटिंग स्टार, हाई कैन आशीष, फिर उसके बाद ये ट्रैप कैसे नहीं होना है, बीटीएसटी वालों के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस, हैंडल स्टेक्स, ये वो यहां पर ऑन द बोर्ड सब मिल जाएगा, तो यहां पर जाकर ये स्ट्रैटेजी देख लेना। लक्ष्मी कैम हो गया फोर्थ स्टॉक। चलते लास्ट और फिफ्थ स्टॉक की तरफ, दिसंबर 2023 के लिए, बीआईएल, भारतीय इंटरनेशनल। नो डाउट टू से यहां पर फ्राइडे को एक अच्छा खासा मूव दिखाई दे रहा है, दैट टू आफ्टर अ गुड कंसोलिडेशन। ये ऑलमोस्ट अक्टूबर हाफ, नवंबर तक पूरा 30-35 दिन के बाद कंसोलिडेशन हुआ, यहां एक ब्रेकआउट आया और इस ब्रेकआउट में एक अच्छी खासी वॉल्यूम लग रही है। लास्ट वॉल्यूम जो पॉपअप हुआ था वो यहां पर हुआ था, कंसोलिडेशन होता, तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूं जो मैंने फर्स्ट स्टॉक में भी सिखाया था कि यानी कि यहां पर एक अच्छा खासा मूव आ रहा है और अब जाके इसको फॉलोअप मिल रहा है, तो हो सकता है वो न्यूज पॉजिटिव हो, यानी कि रियल न्यूज हो, जेन्युइन न्यूज हो। कंप्रेस करके देखें तो अगेन ये भी हाइयर हाई हाइयर लो के फॉर्मेशन में मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी कि या तो ये सपोर्टिव बेस रखना चाहो ये रख सकते हो। ये ट्रेंड लाइन के सारे ना, देखो सपोर्टिव बेस में क्या होता है, ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी है, ये स्टॉप लॉस बन गया 240 पे, ये स्टॉप लॉस बन गया, स्टॉक कहां बिल्कुल छत फाड़ के बाहर निकल गया, बट ये ट्रेल करता रहेगा, ये ऐसे ट्रेल करता रहेगा, तो अगर ये नीचे भी आता तो यहां पर स्टॉप लॉस कटेगा। इसलिए अगर आपने मेरे ट्विटर पे चार्ट देखे हो तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मेथड से मिलेगा, यानी कि ट्रेंड लाइन मेथड से मिलेगा, वंस वी आर इन अ गेम। वीकली चार्ट, वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर पर आते हैं, अगेन अनदर वन, और ये तो कब का कितना बड़ा एक इनसाइड बार चल रहा है। ये बनी थी कैंडल समवट अराउंड जून के आसपास, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने के बाद इसने कहा बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं दूंगा ब्रेकआउट, और इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया। चार्ट कंप्रेस करते हैं तो यहां पर भी लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन का फेज है उससे प्रॉपर बाहर आने का ट्राई कर रहा है, और ये कितने टाइम बाद आया है, लेट्स हैव अ लुक। ये अगस्त 2022 2023 में तो पहली बार ये प्राइसेस टच हुए हैं, 2023 में पहली बार प्राइसेस टच हुए हैं। चार्ट कंप्रेस करते हैं, हो सकता है ये भी अपना इस तरीके का पैटर्न, ये पैटर्न कंप्लीट करने के लिए पहले 350 के आसपास जाएगा, ब्रेकआउट देता है, नेक्स्ट जोन जो मुझे यहां पर मिल रही है दैट इज समवट अराउंड 475 के आसपास,
और फाइनली जाकर ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करने के लिए 700, बट अगेन टाइम लगेगा। ये मत समझो कि यहां पर 284 284 का स्टॉक है तो ये 2 दिन में आ जाएगा, ये 3 दिन में आ जाएगा। डेफिनेटली दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये थे दिसंबर मंथ के लिए 5 बेस्ट स्टॉक्स। वीडियो खत्म नहीं हुआ, भागा मत करा करो, सुना करो बात। ये थे दिसंबर मंथ के लिए बेस्ट स्टॉक्स। अगर मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प ये चाहिए कि वीडियो शेयर कर देना डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ। फ्री वीडियो है, उनके साथ एंजॉय करो, उनको भी दो कमाने का मौका और लर्न करने का मौका चार्ट के साथ। प्लस कोई और भी स्टॉक है, वीकेंड है राइट, कोई और भी स्टॉक है जिस पे आपको एनालिसिस चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो स्टॉक का नाम। अगर बाय करना है या होल्ड करना है या सेल करना है, एग्जिट करना है, एवरेज करना है, मैं और मेरी टीम आपको उस पे एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।